मानव सभ्यता के जीवन में और मानव सभ्यता के विकास में। जैसे जैसे आगे सभ्यता का विकास होते गया वैसे वैसे संचार के माध्यम बढ़ते गए। शब्दों का प्रारंभ हुआ, लिपि बनी और नए नए उपक्रम आते गए। आपने सुना होगा कि एक जमाना था जब कोई एक दूसरे संपर्क करना चाहता है तो कबूतर का माध्यम उपयोग करते थे चिट्ठी भेजने के लिए, अपने संदेशों को प्रसारण के लिए। तो उस समय के माध्यम क्या थे? कबूतर थे। चिट्ठी था, मटेरियल था और माध्यम क्या था? कबूतर था। उसके बाद धीरे धीरे और इतिहास के साथ और हम लोग विकास करते गए, क्रमबद्ध विकास चलता गया। तब एक अगर किसी को सूचना पहुंचाना है तो एक डाकिया होता था, वो सूचना का प्रसारण करता था और एक पते से दूसरे पते पे किसी की बातों का, किसी के सूचनाओं का प्रसारण करता था। फिर एक युग आया जब ग्लोबलाइजेशन का युग चला, जब वैश्वीकरण का युग चला, तब संसार में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। डिजिटल आधारित सूचनाओं का एक प्रयोग हुआ जिसमें कंप्यूटर आधारित बहुत सारे प्लेटफॉर्म निर्मित हुए। उस प्लेटफॉर्म का निर्मित जो है वो आधुनिक युग को एक नए युग में बदल दिया। जो संचार का जो युग है उसको अपने सीमा से बहुत आगे तक ले गया और यहाँ तक नहीं, वो अंतरिक्ष तक ले गया। आज हम टीवी देखते हैं, आज हम मोबाइल चलाते हैं, तो कहीं नहीं उसका कारण एकमात्र है कि सैटेलाइट के द्वारा हम यहाँ का सूचना सैटेलाइट को भेजते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से वो सूचना कहीं और पहुँच जाती है, तुरंत सेकेंडों नहीं लगता है। तो ऐसा इसका विकास रहा है और सूचना का महत्वपूर्ण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि सूचना के बिना आदमी विकास नहीं कर सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पे चर्चा करना है। तो दोस्तों, साथियों, सोशल मीडिया क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया का उपयोग क्यों जरूरी है? हमारे संगठन की दृष्टि से, हमारे कार्यकर्ताओं बंधुओं के विकास के लिए, कार्यकर्ताओं बंधुओं के को कार्य करने के लिए सोशल मीडिया की क्यों आवश्यकता है? सोशल मीडिया एक साधन है जो कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को वर्चुअल समुदाय और नेटवर्कों के माध्यम से जानकारी, विचार, चित्र, वीडियो साझा करने में मदद करता है। हम अपनी बात दूसरे को पहुंचा सकते हैं, अपनी सामग्री को, अपने विचारों को हम लोग अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक माध्यम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इंटरनेट के आधारित पर चलने वाला यंत्र है, यंत्र नहीं, एक माध्यम है जो सुलभ, सस्ता और 24 घंटा चलने वाला एक प्लेटफॉर्म है, जो कहीं भी किसी भी समय पे हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ना कोई सीमा है, ना ही कोई इसमें एक भेदभाव भी नहीं है। इस माध्यम में हम अपनी बात सरलता से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आज सोशल मीडिया के रूप में बहुत सारे लोकप्रिय साइट्स हमारे बीच में हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, रेडिट हो गया। क्योंकि हम फेसबुक के ज़्यादा यूज आज प्रचलन में है, जो फेसबुक पे ज़्यादा लोग अपनी रजिस्ट्रेशन है या अपनी जो आईडी है बना के रखे हैं, तो फेसबुक को सभी लोग जानते हैं। व्हाट्सएप भी है, ट्विटर भी है, सभी लोग इसमें अपने आईडी, अपने रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं और एक दूसरे कहीं ना कहीं माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या हम फेसबुक के अच्छे से चलाने जानते हैं? क्या फेसबुक को हम लोग का उपयोग कैसे प्रभावित कर सकते हैं? फेसबुक का हम उपयोग कैसे अपने चरित्र को स्थापित करने के लिए कर सकते हैं? या फेसबुक का उपयोग कैसे हम अपने सूचनाओं को, अपने ज्ञान को, अपने कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं? क्या इसके बारे में विचार कर सकते हैं? क्या
तो ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, रेडिट जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आज सोशल मीडिया में प्रभावी हैं, जिनका उपयोग आज हम करते हैं, लेकिन हम कुछ न कुछ हमको बातों की जानकारी जानने की आवश्यकता है और संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। जैसे फेसबुक एक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, जो साइट पंजीकृत उपयोगकर्ता को प्रोफाइल बनाने, फोटो और वीडियो अपलोड करने, संदेश भेजने, उन दोस्तों, परिवारों और सहकर्मियों के संपर्क में रहने में सक्षम बनाती है। फेसबुक भारत और विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। फेसबुक लाइव फीचर के साथ आप अपनी इवेंट गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, फेसबुक ने आज पूरे विश्व को एक साथ जोड़ के रखा है। आज हम विश्व की किसी भी बड़ी घटना को या किसी भी बड़ी जानकारी को हम लोग फेसबुक के माध्यम से तुरंत हासिल कर सकते हैं। अमेरिका में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, अमेरिका में कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है, अमेरिका में कुछ घटना घट गई, या देश के किसी भी कोने में, चाहे विश्व के किसी भी कोने में कुछ जानकारियां शेयर हो रही हैं, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे को भी जानकारी दे सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने परिवार को भी हम फेसबुक के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो फेसबुक का जो एप्लीकेशन है फेसबुक का, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रारंभ हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक छात्र मार्क जुकरबर्ग हुआ करता था, आज भी है मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। मार्क जुकरबर्ग ने अपने कैंपस में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक ऐसे साइट का निर्माण किया जो अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो क्लास फेलो हैं, उनको संपर्क साधने के लिए उनका मन में आया कि हम आज इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, तो हम अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से कैसे अपन जुड़े रहें। तो उसके लिए उनके दिमाग में एक वेबसाइट नजर में आई 2003 में, जब उन्होंने फेसबुक का निर्माण किया। और वह चूंकि शुरू में वह कैंपस पे आधारित एक वेबसाइट था जिसमें कैंपस के लोग आपस में जुड़े थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक फेलोशिप चलता है जहां उनको टारगेट दिया जाता है कि आप नया इनोवेशन क्या कर सकते हैं, नया आप क्या निर्माण कर सकते हैं। तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक वेबसाइट का निर्माण किया था, जिन्होंने अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ने के लिए यह वेबसाइट लॉन्च किया था। लेकिन धीरे धीरे यह आर्थिक रूप से इसमें इन्वेस्ट होते गए और यह विश्व तक प्रचलन में बढ़ गया। आज फेसबुक ने भारत में ही इसके करोड़ों यूजर्स हैं और भारत में सबसे बड़ा अगर बाजार है, सबसे बड़ा अगर यूज करने वाले कोई देश है तो भारत है। आज विश्व के 40% लोग फेसबुक के जो रजिस्ट्रेशन है उसमें भारत की हिस्सेदारी है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के माध्यम से एक सोशल मीडिया को एक नई मुकाम तक पहुंचाया और लोगों की भावनाओं को, उनके विचारों को समाज के साथ जोड़ने के लिए, समाज में उनकी बात को रखने के लिए एक वेबसाइट दिया जिसका नाम फेसबुक है। और फेसबुक की सबसे अच्छी विशेषता है कि ये भेदभाव नहीं करती है, अमीर गरीब नहीं पहचानती है और इसका उपयोग कोई भी कर सकता है, चाहे वो पिछड़ा हो, वंचित हो, शोषित हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे जिसके पास पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, सभी कर सकते हैं। और इसमें सभी के विचारों को देखा जाता है, सुना जाता है। आप अपनी बात दमदारी के साथ अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। दूसरा आता है ट्विटर। आपने ट्विटर लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा, बहुत लोगों ने अपना आईडी बनाया होगा उसमें। ट्विटर भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा है जो पंजीकृत सदस्यों को ट्वीट नामक छोटा सा संदेश पोस्ट भेजने की अनुमति देता है। ट्वीट के सदस्य कई प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का उपयोग करके ट्वीट प्रसारित कर सकते हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं के ट्वीट का अनुसरण भी कर सकते हैं। ट्वीट लाइव फीचर भी फेसबुक के समान कार्य करता है। जो ट्विटर होता है वो सामान्य जनमानस में उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जो हाई प्रोफाइल स्टेटस वाले लोग हैं, जो ज्यादा लोगों से जुड़ते नहीं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन समाज में प्रभावशाली हैं, वो ट्विटर का उपयोग ज्यादा करते हैं। लेकिन हम सभी को भी इसका उपयोग करना चाहिए। ये भी एक अच्छा
साधन है अपने विचारों को रखने के लिए, क्योंकि ट्विटर में एक ग्रुप बन गया है कि कुछ फर्स्ट ईटर्स के लोग ही इसमें ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो नीचे जो हम सब सामान्य कार्यकर्ता है वो ट्विटर तक नहीं आ पाते हैं। शुरू में जुड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन देखते हैं वहाँ लाइक कमेंट या हमारे बातों को शेयर नहीं किया जा रहा है, हमारी बातों को टैग नहीं किया जा रहा है, तो हम उससे हट जाते हैं। लेकिन ट्विटर पर भी हमको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना है, और उस पर भी क्या गतिविधि चल रही है, जो चीज़ देश में अगर बड़ा चीज हो रहा है, कुछ भी चीज बड़ा हो रहा है, तो सबसे पहले जानकारी हमको ट्विटर के माध्यम से पता चलता है। उसके बाद वो फेसबुक में आता है, फेसबुक से व्हाट्सएप में आता है, और व्हाट्सएप से अन्य साइटों पे चले जाता है। लेकिन ट्विटर ऐसा माध्यम है जिसमें अगर अभी प्रधानमंत्री जी संसद में भाषण दे रहे हैं, तो ट्विटर में आप तुरंत उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, पीएमओ के ट्विटर हैंडल पे जाइए, नरेंद्र मोदी जी का भी ट्विटर हैंडल बना है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी ट्विटर हैंडल बना है। आप उसको फॉलो करते रहिए, नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आएगा, तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी गतिविधि में पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पार्टी के कार्यक्रम कौन सा चल रहा है। तो ट्विटर भी एक अच्छा संदेश का सूचना का माध्यम हो सकता है, क्योंकि ट्विटर एक विशेष वर्ग लोग ही आज उसका यूज ज्यादा कर रहे हैं। तो हम सबसे को भी इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्विटर को भी हम लोग अपने मोबाइल साइट पे रखें, और उस पर भी अपना आईडी बना के उस पर भी कुछ समय तक हम नई नई जानकारियां देख सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर का आप लोग सभी जानते ही हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर भी एंड्रॉइड और अन्य स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध एक मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप आपके फोन के इंटरनेट का उपयोग करके आपके मित्रों और परिवार को संदेश संचार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसा कि आप लोग भी सब जानते हैं कि व्हाट्सएप का उपयोग हम अपने परिवार दोस्तों में आपस में संपर्क रखने के लिए, आपस में अपने बातों को पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। और व्हाट्सएप का उपयोग हम सब कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्यक्रम को संचालित करने के लिए एक समूह के माध्यम से भी उसमें एक व्यवस्था दिया गया है, जहां समूह में बहुत सारे सदस्यों को जोड़कर हम अपनी बातों को एक ही समय में एक ही शब्द के माध्यम से हम लोग बहुत सारे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो व्हाट्सएप आप में से लगभग सभी लोग जिनके पास एंड्रॉइड फोन की होगा वो सभी लोग उपयोग करते हैं, और ये प्रचलन में बहुत लोकप्रिय है और बहुत प्रभावी भी है, जिसका उपयोग आज प्रत्येक मोबाइलधारी जो एंड्रॉइड के फोन की यूज करते हैं वे सभी चलाते हैं। तो वैसे व्हाट्सएप ऐप्स है। टेलीग्राम एक नया ऐप है, टेलीग्राम। आप लोगों ने बहुत लोग चलाते भी होंगे, बहुत लोग सुना भी होगा, और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप के के ही जैसा एक ऐप है, जो व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है उसी के तरह ये भी चलता है। लेकिन टेलीग्राम एक क्लाउड तकनीक आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स है। मतलब कि टेलीग्राम जो व्हाट्सएप में हम लोग 300-400 ही लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम में ऐसी बाध्यता नहीं है। उसमें आप हजारों लाखों लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ सकते हैं। और टेलीग्राम एक ऐसी साइट है जिसमें आप अपने वीडियो को, अपने फोटोज को या अपने सूचना जो भी अपनी जानकारी है उसको आप अपने डेटा ग्रुप में रख सकते हैं। आप टेलीग्राम में रिस्टोर कर दीजिए, आप 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब चाहे तब उसको फिर वापस ले आ सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक डेटा बुक के रूप में भी टेलीग्राम काम करती है। और साथ में आजकल जो OTT जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, जिसमें आजकल सिनेमा, आजकल वीडियो वेब सीरीज जिसको